यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका बीजेपी में हनुमान की तरह है। 24 के चुनाव में बीजेपी को जहां जरूरत पड़ रही है, योगी आदित्यनाथ वहीं हाजिर हो जाते हैं। फिर चाहे एक दिन में 3 रैलियां करना हो, 4 जिलों को कवर करना हो, सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ इसी मिशन पर आज भी नजर आए। उनके ताबड़तोड़ दौरे और धांसू रणनीति को देखकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैरान हैं। योगी ने मंच से बजरंगबली का नारा लगाकर संकेत दे दिया कि यूपी का चुनाव किस तरफ रुख लेने वाला है। पूरी रिपोर्ट बिग एंड बोल्ड। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। मोदी जी करने में सफल हुए हैं, इसलिए सफल हुए हैं बहनों और भाइयों, क्योंकि मोदी जी को ताकत आपने दी है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के संकट मोचकों में योगी की गिनती होती है। बुद्धि से भक्ति का तारे में बिठाने में योगी को महारत हासिल है। इनकी रणनीति के आगे विरोधी पस्त होते हैं। टास्क कितना भी मुश्किल हो, टारगेट कितना भी दूर हो, योगी आदित्यनाथ के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द कहीं भी नहीं है। मोदी को हस्तिनापुर की गद्दी पर तीसरी बार सुशोभित करने के लिए 24 घंटे और 7 दिन जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमान जी के आराध्य प्रभु राम को अयोध्या में विराजमान कराने का काम भी मोदी जी ने किया है। तो बोलेंगे जो राम को लाए हैं, क्या बोलेंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बोलेंगे ना? सभी सहमत है ना? और कमल खिलाएंगे ये भी बोलेंगे ना? सभी लोग सहमत है? सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में भगवान हनुमान की पूजा, फिर रोड शो में हनुमान जी की सांकेतिक मूर्ति और गदा थामना। शाम के वक्त टीवी के राम यानी अरुण गोविल के लिए मेरठ में रोड शो। योगी ने हनुमान जयंती के दिन एक साथ कई मैसेज दिए। मोदी को मैसेज ये है कि चिंता मत करिए, 400 पार का मिशन पूरा कराने में कोई कमी नहीं छूटेगी। पार्टी वर्कर्स को मैसेज दिया कि यूपी की 80 से एक भी सीट कम मंजूर नहीं। वोटर्स के लिए योगी का मैसेज है, इस बार हिंदुओं को एकजुट रहना है, अटकना भटकना नहीं है। अखिलेश और राहुल को भी मैसेज दिया कि इनकी सीटों का आंकड़ा यूपी में सिमटने वाला है। पिछली बार जो धोखा हुआ, आपने जिस व्यक्ति को सांसद चुना वह व्यक्ति तो भारत माता की जय भी नहीं बोलता। और पिछली बार किस चुनाव चिन्ह पे आया था, इस बार फिर दूसरे चुनाव चिन्ह पे आ गया। ये हमेशा पहले उसने हाथी का सहारा लिया और जब यहां पूरा चर खा लिया है तो अब वह हाथ का सहारा लेकर के जबरदस्ती यहां के संसाधनों को लूटने का प्रयास कर रहा है। और बेशर्मी की हद देखो, देश की संसद में भारत माता की जय करने से भागता है, कहता नहीं हम नहीं बोलेंगे। योगी को बीजेपी का हनुमान क्यों कहा जाता है? क्यों रैलियों में गदा थमाकर उनका अक्सर स्वागत किया जाता है, ये आपको बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि आखिर योगी कैसे 2024 के चुनाव के लिए एक शहर से दूसरे शहर का रास्ता नाप रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले गोरखपुर में थे, वहां से 650 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर अमरोहा पहुंचे। इसके बाद योगी 160 किलोमीटर दूर बागपत के बड़ौत में थे और फिर 70 किलोमीटर का फासला तय करके मेरठ पहुंचे। यानी एक दिन में योगी 4 जिलों में रहे। सबसे अहम बात, पिछले 25 दिनों में योगी का मेरठ में ये 5वां दौरा है। अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी के हनुमान बनकर योगी किस तरह टीवी के राम को जिताने की कोशिशें कर रहे हैं। और अरुण गोविल के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। और अगर आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे और उनके साथ आपको यहाँ पर अरुण गोविल भी नजर आएंगे। और यहाँ बीजेपी के जो उम्मीदवार है अरुण
गोविल, उनके समर्थन में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया माहौल है। मेरठ में हम 4 लाख से जीतेंगे। योगी जी ने मेरठ का जो विकास किया है, हम अयोध्या तक गए हैं, ऐसा विकास कहीं नहीं है यूपी में। दोपहर 2:30 बजे से खड़े हैं, 2:30 बजे से धूप में खड़े हैं और इससे बढ़िया सरकार कोई आ नहीं सकती। लगता है आपको इस बार 400 पार होगा? पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले कम रहा तो योगी अलर्ट हो गए। बंद कमरों से लेकर रैलियों के मंच तक योगी ने एक साथ कई रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से मिली कमांड के बाद योगी ने अलग अलग जिम्मेदारी फिक्स की है। पन्ना प्रमुख को हर वोटर से संपर्क करने को कहा गया है। एक बीजेपी कार्यकर्ता को अपने इलाके से 10 वोट निकालने का जिम्मा दिया गया है। हर वोटर से 2 या 3 बार मुलाकात करने की रणनीति बनाई गई है। सीनियर लीडर्स को अलग से मॉनिटरिंग का फॉर्मूला समझाया गया है। मोदी को भरोसा है कि योगी की बदौलत यूपी में बीजेपी इस चुनौती को पार कर लेगी, इसीलिए वो योगी की बैक टू बैक तारीफ कर रहे हैं। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। याद कीजिए साल 2019 की इन तस्वीरों को, जब योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन लगाया तो योगी आदित्यनाथ लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंच गए। योगी ने प्रचार का अनोखा तरीका अपनाया था और ये उस वक्त खूब सुर्खियां बना। योगी ने अली और बजरंग बली का जिक्र कर यूपी में चुनावी नैरेटिव सेट किया था। राजस्थान चुनाव में योगी ने कहा था बजरंग बली की गदा से होगा तालिबान का इलाज। एमपी में भी बजरंग बली की गदा को अपराध, कर्फ्यू और माफिया का समाधान बताया था। बजरंग दल पर बैन लगाने को योगी ने 2023 के कर्नाटक चुनाव में मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ इसी तरह की रणनीति बनाई। पहले तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर हनुमान जी को नमन किया, फिर दोपहर होते होते कांग्रेस को बजरंग बली के बहाने घेरने की कोशिश की। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीस सुनना भी गुनाह हो जाता है। मोदी ने मंच से बजरंग बली के जयकारे नहीं लगाए, लेकिन योगी का मैसेज क्लियर कट है। मेरठ में उनके रोड शो की टाइमिंग भी इसी तरफ इशारा कर रही है। जब योगी यूपी में गरज रहे थे तब अखिलेश और मायावती क्या कर रहे थे वो भी देख लीजिए। मायावती भी मेरठ में जनसभा करने पहुंची, लेकिन ना तो भीड़ थी और ना ही उत्साह नजर आया। अखिलेश की रैली भी मेरठ के सिवाल खास में होनी थी, लेकिन ना तो अखिलेश पहुंचे और ना ही कार्यकर्ता। कुर्सियां खाली रह गईं और फिर कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में तू मैं शुरू हो गई। बीजेपी पिछले 3 चुनाव से लगातार मेरठ में जीत रही है। 2009 में 15.39% वोट मिले, 2014 में 30.21%, 2019 में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़कर 48.17% हो गया। बीजेपी को लगता है कि इस बार राम लहर और अरुण गोविल का चेहरा यहां से जीत का चौका लगा सकता है। कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन लोगों ने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका को कि इन्होंने समाजवादी पार्टी की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया। मैं समझता हूं कि मेरठ में अरुण जी जिस तरह अयोध्या में राम जी आए हैं, वैसे जो रियल राम जी हैं
आज के युग के राम जी हैं, वो मेरठ में आए हैं मेरठ की सेवा करने के लिए। मेरठ में 6 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, 3 लाख दलित मतदाता, 2.5 लाख वैश्य हैं, 70,000 ब्राह्मण, 60 हजार जाट, गुजर और त्यागी हैं, ठाकुर और सैनी वोट। दिलचस्प बात यह है कि 30% मुस्लिम बहुल आबादी वाले मेरठ में सारे कैंडिडेट हिंदू हैं, इसीलिए योगी ने बार बार मेरठ का रुख किया। अब योगी की मौजूदगी किस तरह बीजेपी के लिए माहौल बनाने वाली है, वो इस भीड़ से समझ सकते हैं। आज तक ऐसे नेता आए ही नहीं है। बहुत 3 घंटे से बैठे हम 3 घंटे हो गए वेट करते करते। हम 3 घंटे से बैठे इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उन्हें देख के, एकदम मजा आ गया। लगता है मेरठ से इस बार अरुण गोविल जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यूपी में दूसरे चरण में 8 सीटों पर इलेक्शन होना है। इनमें से ज्यादातर वो इलाके हैं जहां मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। बीजेपी ने वैसे तो मुस्लिम समुदाय का वोट हासिल करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मगर हिंदू वोट सिर्फ बीजेपी को ही मिले। सबसे ज्यादा फोकस इसी पर है और इसके लिए योगी ने हनुमान बनकर मोर्चा संभाल लिया। योगी जी की सरकार में अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि वो नागरिकों का अमन चैन बिगाड़े। मेरठ से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।